जय संतोषी माँ। धन्य हैं देवी संतोषी आप, जो अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती। इस हवन क्षेत्र को सुरक्षित रखेगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, आपका यह ममतामय रूप देखकर हम धन्य हो गए माते। मैं जानती हूँ इंद्रेश, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाती और कभी कभी इनसिक्योर फील भी करती हूँ। तुम टेंशन मत लो, हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। इंद्रेश, तो प्रॉमिस करो कि कल तुम स्वाति के लिए पूजा नहीं करोगे। बोलो ना। तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से। इंद्रेश, तुम्हारा व्रत शुरू होने वाला है, तो अब तुम्हें एकांत में रहना होगा। हम तुम्हें ले चलते हैं। देवी पौलमी यहाँ अवश्य प्रहार करने आई है। आज हम इंद्रेश का वध कर देंगे। अंदर आइए। इंद्रेश, कैसे हो बेटा तुम? रे नौटंकी, तुम्हें किसने बुलाया? अरे ये हमरे घर का आंगन है और तुमको याद नहीं कहीं से धक्का देके बाहर निकाला था? दीदी, हम ना यहाँ स्वाति के नाम की पूजा में शामिल होने आए हैं। आप ना हमको कृपा करके ऐसे ताना मत दीजिए। बैठिए ना आप लोग।
संतोषी और महादेव का बनाया सुरक्षा कवच है, इसे भंग करना असंभव है। देवी संतोषी, इस पूजा में हर उस इंसान का स्वागत है जो भक्ति में विश्वास रखता है। आप में से कोई है? माता जी, इस बात का शुक्र मनाओ कि हम इस आंगन में आपको पूजा करने दे रहे हैं। हमरा बस चलता तो यहाँ कोई पूजा नहीं होती। हम आपको चुनौती देते हैं, आप ये पूजा संपन्न करके दिखाइए। पांच पुस्त नहीं देखी होगी, इसलिए लालच नहीं, समझी? अरे अरे बबली, अरे कहाँ जा रही? तुली हुई है। अरे इसकी बात तो सुन एक बार। हाँ इंद्रेश भैया, प्लीज मान जाओ। अगर इसने अपने आप को कुछ कर लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा, ये वही कन्या है ना जिसके स्वास्थ्य के लिए ये हवन हो रहा है? हाँ पंडित जी, पर पता नहीं इस लड़की ने क्या पट्टी पढ़ाई है हमारे पति को। माँ, बबली के शरीर में देवी पौलमी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बबली को नुकसान पहुंचाए। रोको हवन को। हम कह रहे हैं रोको, वरना हम फिर भी अपना नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो काट लो अपना हाथ। नहीं 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 नहीं, पता नहीं हमारे हाथ में कहाँ से आ गया। तू रखो को। नहीं ना ना। पुत्री, यहाँ बैठ जाओ। इस हवन से तुम्हारा मन भी शांत होगा। पता नहीं कहा हो गया था हमको, खुद की जान लेने चले थे। कहा पता कहीं इन्होंने हमारी चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया था। यहाँ ही बैठ जाते, सेफ रहेंगे। हाँ प्रचोदयात्। बेटा, उस मटके से पानी ले आना। बेटा जाके दो ना पानी। अम्मा कावा, अम्मा ठीक तो? माँ, बेटा, हवन के समय सिर्फ अपना ध्यान हवन। ये उनकी नियति में नहीं है। वैसे शीघ्र ही हवन पूर्ण करना होगा हमें।
संतोषी, और सुनिए, अभी यहाँ पर पूजा चल रही है। जो कुछ बात करनी है ये खत्म होने के बाद करिएगा। जाइए। तो लगता है आप लोगों को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये यहाँ क्यों आई है और ये क्यों हवन करवा रही है। अरे ये स्वाति की कोई रिश्तेदार नहीं है, और सच बताऊं तो ये स्वाति को जानती तक भी नहीं है। स्वाति जानती तक नहीं तो काय करवा रही सब? क्योंकि इसी ने स्वाति को मारा है। उष्मा, शांत हो जाओ और संयम रखो स्वयं पर। अब देवी संतोषी अपनी भक्त की सहायता नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो असत्य का साथ नहीं देंगी। अरे सच कह रहा हूं मैं, चंद्र ग्रहण की रात ये गाड़ी चला रही थी और उससे भागती हुई लड़की नहीं दिखी, तो उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। कुंड में आहुति दे दो। नहीं, जो हवन पहले ही खंडित है उसे और कितना खंडित करे। तो कहो कि यहां से रफा दफा हो। अब खड़ी का हो, निकलो। देवी संतोषी, यदि आप अभी आज्ञा दें तो हम पौलोमी को इस कार्य का उत्तर दें और पूछें इनसे कि वो क्यों स्वाति में इतनी रुचि ले रही हैं। देवी, कोई ना कोई बात अवश्य है। उष्मा, बात जो भी होगी ज्ञात हो जाएगी, किंतु हमें अपने भक्त को सुरक्षित करना होगा। प्लीज संतोषी, चलो यहां से। हाँ, लग जाओ। वैसे भी मर्द को औरत को अपने काबू में रखना चाहिए। पत्नी है और आप हमारे पति। पहले एक काम करो, आप तय कर लीजिए कि हम आपकी पत्नी हैं या नहीं है, या ये तय करने के लिए भी आपको उनकी मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने आपको यहाँ ये नाटक करने के लिए भेजा है। देवी पौलोमी, अब आपको सच बताना ही होगा और ये काम हम आपको उत्तेजित करके ही कर पाएंगे। बोलिए ना। ये हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए भी आपको उनसे मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। खुद से कोई काम नहीं कर सकते क्या? करेंगे हम, कभी नहीं। इंद्रेश बिल्कुल सही कह रहा है। अब कोई पूजा वूजा नहीं होगी यहाँ पर, तो प्लीज आप सब लोग जाओ यहाँ से। लेकिन नलकूप विभाग, जब तक हमारे बेटे ने नहीं रोका तब तक हमने आने दिया तुम्हें। अब हमारा बेटवा तुम में से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसलिए उसका माथा खराब हो उसके पहले निकल लो। अर्चना, अर्चना संभालो अपने आप को। पता नहीं अपनी स्वाति कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चलो रे। और नहीं देख सकते। हाँ, तो हमको भी कोई शौक नहीं है यहाँ रह के तुम सबकी शकल देखने का, समझे? रुको, दे रहे हैं। कुंती देवी, जा अलमारी से पैसे निकाल के लाओ।
हमको भी तुम्हारा शकल नहीं देखना है। अच्छा हुआ उस सतिया मर गई। पैसा लो, विदा हो, पीछा छूटे तुमसे। ये लो और निकलो यहाँ से। प्रणाम दादीश्री। प्रणाम माता पार्वती। दादीश्री, दादाश्री ध्यान में मग्न है, उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। किंतु माते, इस समय इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना भी अत्यधिक आवश्यक है कि पुत्री स्वाति के स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि वो क्षण क्षण बिगड़ रहा है। देवऋष, हम आपकी व्याकुलता को समझते हैं, किंतु हमें कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी होगी। जैसी आपकी आज्ञा माते। ओम नमः शिवाय। हम तुमको जीवन की पूरी खुशियाँ देंगे। अब ज्यादा सवाल मत करना, चलना कहाँ पे? बबली, क्या हुआ? तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है ना? खा, मेरी कसम खा। बाबा के मरने के बाद अगर एक बेटी का धर्म है कि वो अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ दे, तो हमने कुछ गलत नहीं किया है माँ। नहीं माँ, हमने कुछ तो गलत नहीं किया है। हमने बस अपने हिसाब से पैसे कमाए हैं। पैसे कमाए तूने? बताना मुझे, कैसे पैसे कमाए तूने? बबली, आज तूने मुझसे कुछ भी छिपाया ना, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं माँ, ऐसा कभी मत कहना। तू सच जानना चाहती है? हम बताते हैं। कहाँ मिला पूजा करके माँ? जब से हमने होश संभाला है ना, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता हुआ देखा है हमने। और माँ, मंदिर के प्रसाद से सिर्फ मुंह मीठा होता है। जिंदगी संवारने के लिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना होगा ना। घिन आती है मुझे आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तुझे गलत काम करना है ना, जा, तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जा, मत कर मुझे अपनी माँ। औरत अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुझे बता कर गई है। ये तेरी कमाई है। वाह, आज जो तेरा ये चेहरा उस लड़की के साथ मिल रहा है ना, ये भी तेरे बाबा के कर्मों का फल है कि तू सच के साथ खड़ी रहे। लेकिन आज तू झूठ के साथ खड़ी है, और उस झूठ के सहारे इस दुनिया की सारी दौलत कमा सकती है, लेकिन ये माँ तुझे नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। यहाँ पर ऐसी पड़ी रहोगी। यहाँ से तो हम एक क्षण में निकल सकते हैं देवी पौलोमी, पर अगर चले गए तो आपका सत्य ज्ञात कैसे होगा? बोलो, जवाब दो। तुम्हें तस्वीर कहाँ से मिली? नहीं जानते हम कहाँ से मिली तस्वीर। किसने दिया है तस्वीर हमें नहीं पता। झूठ बोलती हो तुम। झूठ क्यों बोलेंगे हम? वैसे हमें समझ नहीं आ रहा कि आप कौन है। क्या लगती है स्वाति आपकी, जो इतना कुछ जानना चाहते हैं स्वाति के बारे में? खुद सवाल किया है हमने, जवाब तो दो। शांत हो जाओ पुत्री, शांत। सुनो, अगर मैंने तुम्हें अपना स्वाति का सच बता दिया ना, तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, समझ गई? इसलिए जितना कहते हैं उतना बताओ, वरना तैयार रहना।
हे देवी संतोषी, बबली हमें ढूंढने निकली है, कृपया करके उसकी मदद कीजिए, उसका मार्गदर्शन कीजिए माँ। यदि तुम ऐसे सच्चे मन और निश्चय से उसे ढूंढोगी तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। क्या बताएं, गलत चीजों में तो हमारा दिमाग ऐसा तेज दौड़ता है, लेकिन सही काम करने में एकदम सुन्न हो जाता है बिल्कुल। देखो, अगर ऐसे हार जाओगी तो नहीं ढूंढ पाओगी। रास्ता तभी मिलता है जब हम हिम्मत से काम लेते हैं। हिम्मत तो बहुत है हमारे अंदर, पर सच बताएं, आज ना हमको ऐसा लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, है ना? हाँ, ऐसा भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के साथ भी हुआ था। जब रावण माँ वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगी। कल नवरात्रि का पहला दिन है, हो सकता है कि माँ शैलपुत्री तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से मिला दे। पर हमको पूजा करना तो आता ही नहीं है। पूजा के लिए किसी अभ्यास की नहीं, केवल सच्चे भाव की आवश्यकता है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। बाबा जिस मंदिर में पूजा करते थे, उनके जाने के बाद उस मंदिर का नाम उनके नाम से रखा था। तुम देवी आदि शक्ति को याद करो, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगी। लगता है हमें अपना रास्ता यहाँ से ही मिलेगा। चंदा भी छुप जाती है, मतलब चंदा मामा भी हमारे साथ लुका छुपी खेलेंगे माता। अरे रुको, तुम कहाँ छुपने जा रही हो? रुको, हम भी आ रहे हैं। हे महादेव, हे माँ जगदम्बे, कृपा कर देवी पौलमी की माया को तोड़िए, क्योंकि आप ही हैं जो देव और असुरों के आराध्य हैं। माया का सृजन भी आपसे होता है और अंत भी
इसलिए कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। हम चुटकियों में कर लेते हैं माँ, लेकिन आज सही काम के लिए चुटकी ही नहीं बज रही हमसे। अपने आप की कभी पूजा नहीं की है तो कुछ भी मांगने का हक तो नहीं है हमारा। पर हमरे बाबा ने जीवन भर आपकी पूजा की है, सारा जीवन आपकी सेवा में बिता दिया, तो उनकी भक्ति के बदले ही हमको कुछ दे दीजिए। हे माँ जगदम्बे, हमको संतोषी से मिलवा दीजिए ना। हम दोनों नकली हैं माँ, लेकिन हम दोनों नकली मिलकर असली स्वाति को इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो एक बार बस हमारी मदद कर दीजिए ना। कैमरे और स्वाति के बीच एक डोर जरूर है, उसी के लिए आपसे कुछ मांग रहे हैं। यही वो जगह है महादेव जहां आपसे स्वाति को मांगा था, यही छोड़ा था और आज यहीं से प्रार्थना कर रहे हैं। सच जो भी है उसे सामने लाइए महादेव, आपको प्रेम का वास्ता उसे सामने लाइए। तो एक माँ है तो हमारा साथ दे दीजिए। आज आपको हमको झूठा साबित करना होगा ताकि ये साबित हो पाए कि आप सच में हैं। आज हम पूरी रात यहाँ रहेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे। आपको हमारी मदद करनी होगी माँ। जय माँ जगदम्बे। जय माँ जगदम्बे। जय माँ जगदम्बे। कमाल है, हमने इतनी पूजा की लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों है आप यहाँ? जब आपने भक्तों की मदद नहीं कर सकती तो आपको यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं है। अरे हमरे बाबा गलत थे जो आपकी पूजा करते थे। गलत है वो सारे लोग जो दिन रात आपकी पूजा में डूबे रहते हैं। देवी पार्वती, कोटि कोटि धन्यवाद। देवी पौलमी से तो हम कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, किंतु अब हमें यहाँ से जाना होगा ताकि शुक्रवार खत्म होने से पहले हम सच सामने ला सके। उन्हें परी क्रोधित होती है। उस कन्या ने देवी पार्वती की भक्ति की है, पुत्री संतोषी के दिखाए मार्ग पर चली है। उसने जो क्रोध दिखाया वो उसका प्रेम था। एक भक्त भले ही संतर को ना समझे किंतु ईश्वर समझता है। उसका हृदय बालावस्था में शुद्ध था किंतु समय के साथ लोभ ने अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब वो सच्चे मन से प्रार्थना कर रही थी तो उसकी सहायता करना देवी पार्वती का कर्तव्य था। जरूर कुछ बुरा हुआ। बेटवा जी, हमारे का फर्क पड़ता है रे? वो का पूरा परिवार दुश्मन है हमारा। और आज तो पता चला कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ। और ये दुश्मनी अपनी जगह होती है और किसी की जान चली जाए वो सही नहीं ना। चल ठीक है, जब इतना कह रहा है तो कर ले अपने मन का एक बार और। लेकिन आज के बाद ओका परिवार का कोई नाम नहीं लेगा इस घर में।
कर चली गई हमको छोड़कर। तुम्हें पता है, कोई भी माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाती। सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है महादेव का कि हम उनकी कृपा से आजाद हो गए। हैं? आजाद हो गए मतलब? कुछ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम बस स्वाति के बारे में सोचो, प्रार्थना करो कि हम उसकी रक्षा कर सकें, उसे न्याय दिलवा सकें। हाँ, चलो। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन में माता शैलपुत्री की पूजा होती है। उससे पहले अपने अपने कुल देवी देवताओं को याद कर लीजिए और एक मिट्टी के बर्तन है जो बो दीजिए। उसके उपरांत हम पूजा आरंभ करेंगे। हे महादेव, जानते हैं बहुत गलतियां की हमने, पर स्वाति को हमने आपके और माँ पार्वती के आशीर्वाद से ही पाया, और आज फिर आपको अपना करता धरता मानकर ही पूजा कर रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि पूजा सफल हो। देव ऋषि, प्रतीत होता है स्वाति अब स्वस्थ हो जाएगी। इंद्रेश की पूजा आशा की किरण है हमारी भक्त के लिए। बहादुर बहुत सही समय पे आए। हाँ, अरे निधि बिटिया, नवरात्र का पहला दिन है तो पूजा होगी ना? हाँ निधि, वो जो हवन कल अधूरा रह गया था वो की पूजा भी कर रहे हैं। किसके लिए? स्वाति के लिए ना? हाँ। इंद्रेश, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि मुझे ये पूजा वूजा सब पसंद नहीं है। बंद करो ये पूजा वूजा। हमको कर लेने दो। ठीक है, लेकिन पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा खत्म कीजिएगा। जी। थैंक यू निधि। हमारी भक्त होने के पश्चात भी ये क्यों हमारी भांति व्यवहार नहीं कर रही है? क्यों सदैव प्रेम के समक्ष ये निर्बल पड़ जाती है?